अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स जी। तो आज है हमारी फ़िफ्थ क्लास पेंटिंग की। अच्छा, आज की क्लास के अंदर जो है मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग की कुछ बेसिक्स बताऊंगी। फैब्रिक पेंटिंग क्या होती है क्या नहीं। होप सो आप लोगों ने प्रीवियस असाइनमेंट अपनी सारी कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, ये कुछ हिजाबी स्केचेस मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और आज इसमें से ईजीएस्ट वन मैं आपको दिखाऊँगी। ऑब्वियसली जो ऊपर मैंने बनाए थोड़े एडवांस हैं, अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं है कि आप इसी तरह से इन चीज़ों को बना लें। अगर बना भी लेंगे तो फिर भी स्टिल इतना परफेक्टली मे बी ना बना सके ना। तो दिस इज़ द थिंग दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपके दिमाग में एक इनिशियल इमेज आ जाना चाहिए अपनी वीकेंड से। जिस इमेज को आप देखें, ठीक है, उसके फर्स्ट इनिशियल इमेज से ही आप एक स्टार्ट ले लेते हो। अच्छा, अब क्या नाम लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि इसने वेल किया हुआ है, इसने चादर ओढ़ी हुई है और इसने हिजाब लिया हुआ है और इसने अपने हैंड को अपने सामने किया हुआ है। ये एक इनिशियल इमेज बना, ठीक है। अब ये इसने हिजाबी ने टेक लगाई हुई है एक बॉल के साथ और इसने अपना हाथ को आगे से फैलाया हुआ है, ठीक है। फिर ये इसने वीकेंड से के ग्रेजुएशन गाउन साथ वाली ने पहना हुआ है। अच्छा, आज जो है ये हम बनाएंगे हिजाबी, बेसिकली कि एक वेल्ड गर्ल है जो कि बैक साइड पे देख रही है। अच्छा, इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। 1 2 3, हाँ हाँ, बचपन में आप लोगों ने काउंटिंग तो पढ़ी होगी ना। तो वी हैव टू सिंपली ड्रॉ अ 2, ठीक है। अब ये मैंने 2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसके बैक साइड से इसे जॉइन करके, ठीक है। अब इससे कुछ इस तरह से जॉइन करना है और इस तरह से, और ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे आइज़ की साइड बना दी। देखें कितना इजी था इसे ड्रॉ करना। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करना बता दी। अच्छा, कल की जो हमारी असाइनमेंट थी उसमें मैंने आपको कलरिंग वगैरह के कुछ वेज बताए थे। होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलती हूँ फैब्रिक पेंट की तरफ। फैब्रिक पेंट किस तरह से करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, ये हमारी बोनस क्लास थी, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक दुपट्टा है, इसका स्टफ़ जो है ना वो ऑर्गेन्जा का है। अच्छा, ये मेरे पास जो दुपट्टा है ना, ये मेरी मामा ने क्या नाम लेते हैं मशीन में धो दिया था, ठीक है। आफ्टर वॉश इन मशीन ये इट्स स्टिल सर्वाइविंग ना। अच्छा, तो जी इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए यूटी बाइंडर। ये एक ग्लूई मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि फैब्रिक पेंट को जो है लिक्विफाई करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि फैब्रिक पेंट इटसेल्फ थोड़ा सा वी कैन से एक्राइलिक पेंट की निस्बत जो है बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसमें यूडी बाइंडर और वाटर को ऐड करके मैं यूज़ करूँगी। ये मेरे पास गुट्टा है, ये आउटलाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर में। जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हो उसे आउटलाइनिंग उसकी देने के लिए आप जो है ना इस गुट्टा को यूज़ करते हैं। गुट्टा कॉर्न्स बेसिकली इन्हें कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को मुझे एक फ्रेम चाहिए था। फ्रेम जी गुम हो चुका है, ठीक है, तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे। मैंने अपने सामने एक सिल्वर का बाउल लिया है, ठीक है। अब सिल्वर के बाउल को जो है ना मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर दुपट्टे को रैप करके ना इसके पास सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इसे फोल्ड करके ना हमें एक स्मूथ से सरफेस चाहिए ताकि जो हमारा पेंट कलर है वो इधर उधर दुपट्टे पे ना लग जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जी सेफ्टी पिन लगा के ये कुछ इस तरह से मेरे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये फ्रेम के तौर पे मैं इसे यूज़ कर लूँगी। अब आप चाहें तो हल्का सा पेंसिल से इसके ऊपर ड्रॉ भी कर सकती हैं, ठीक है। मैं तो इसके ऊपर डायरेक्टली करती हूँ पेंट को अप्लाई, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने फ्री हैंड से फ्लावर्स को ड्रॉ किया था पहले भी, ठीक है। आप फ्री हैंड से अपना क्रिएटिविटी को शो करें। आपका दुपट्टा है, आपका वीकेंड से कोई शर्ट है, अपनी क्रिएटिविटी आपने शो करनी है, ठीक है। आप उसकी पहले बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगी, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं आप इसमें कलर करेंगे। अच्छा, मैं ले रही हूँ थोड़ा सा 2 to 3 ड्रॉप इसमें यूडी बाइंडर, क्योंकि मैंने आपको वीकेंड से अभी फ़िलहाल स्टार्ट के तौर पे थोड़ा सा आइडिया देना है कि कैसा पेंट को कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करना है, ठीक है, ब्रशेज़ को। ये मेरे पास कलर्स हैं, बेसिकली ये 6 कलर्स हैं, ठीक है। बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, और क्योंकि इन कलर्स को मिक्स करके हम लोग और भी कलर्स बना लेते हैं। अच्छा, आज के कलर्स जो मैं यूज़ करूँगी वो होगा रेड और येलो, ठीक है। रेड और येलो का मिक्सचर हम लोगों ने आज की इस क्लास में यूज़ करना है। अब आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक से निकाल लें, नहीं तो आप ब्रश से जो है वो इसमें से कलर निकाल लें। बट द थिंग इज़ कि ब्रश से आप निकालेंगी तो ब्रश जो है वो दूसरे वाले क्या नाम लेते हैं, ये देखें, अब मैंने इसके बैक साइड से निकाला है तो अब इसकी बैक साइड ख़राब हो गई है, ठीक है। अब इसके लिए बेटर यही है कि आप जो है ना इसके लिए आइसक्रीम स्टिक यूज़ करें।
अब इसमें मैं 2 to 3 ड्रॉप जो है ना मैंने इसमें वाटर के ऐड किए हैं, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसका एक फ़ाइन सा मिक्सचर प्रिपेयर कर लूँगी ताकि मैं इसे अपने दुपट्टा के ऊपर अप्लाई कर लूँ। अब दुपट्टा फ़िलहाल मैंने जो यूज़ किया है वो तो समर स्टफ़ है, ठीक है, ऑर्गेन्ज़ा टाइप है। और ये देखें आइसक्रीम स्टिक मिल ही गई आखिर मुझे। ये देखिए मैंने इससे थोड़ा-सा येलो कलर ले लिया, ठीक है। अब मैंने एग्ज़ैक्टली येलो कलर को नहीं यूज़ करना, इसमें थोड़ा-सा रेड और येलो को यूज़ करके ऑरेंज कलर मैं बनाऊँगी, ठीक है। इसमें 2 और 3 ड्रॉप्स देखें साइड वाले जो ये देखें साइड से मैंने 1-2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करके इसे ऑरेंज बना दिया है, ठीक है। ये शेडिंग देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे दुपट्टे के ऊपर। फ्लावर्स तो रेड होंगे लेकिन उसके ऊपर शेड्स मैं ऑरेंज की दूँगी और ये बहुत ही मज़े का लगेगा, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा आपने ये देखें ब्रश को अच्छे से तरीके से देख लें किस तरह का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी टिप जो है वो बहुत ही वी कैन से ये देखें लाइनिंग के लिए बहुत ईज़िली ये रहेगी। अब ये मैं इसके ऊपर फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ, फ्री हैंड से ड्रॉ करूँगी। मैंने ऑलरेडी कोई फ्लावर ड्रॉ नहीं किया हुआ है इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। मैंने सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना ली कुछ इस तरह से, ठीक है। आप किसी भी तरह से फ्लावर को बना सकती हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। वैसे तो स्केचेस भी मिलते हैं मार्केट से, जिस तरह से मेहंदी डिज़ाइंस होते हैं इसी तरह से जो है फैब्रिक आर्ट के लिए भी बहुत से वी कैन से डिज़ाइंस लॉन्च हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने पेजेस पे लगाई हुई थी अपनी डायरीज़ वगैरह बना के या अपनी स्केचिंग बुक्स ना, तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देम एज़ वेल ना। तो अच्छा आप देखें इसकी सबसे पहले बाउंड्री ड्रॉ की, अब इसके अंदर से मैं जो है इसको फुली रेड कलर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये मेरा स्टैंड आई डोंट नो कैसे हिल गया, इसे मैं थोड़ी देर तक सेट करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर इमेज को मैं दिखा सकूँ, ठीक है। अब मैंने ये जो वीडियो लगाई है ये ऑब्वियसली 2x पे है, लेकिन हाँ क्या नाम लेते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को जो है वो क्लियरली आपको दिखाऊँ। अच्छा ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है राउंड एंड राउंड सर्कल्स, हाफ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और इसके साइड पे मैं ऑरेंज एक लीफ बना रही हूँ। लीफ ऑब्वियसली ग्रीन होना चाहिए बट मुझे ऑरेंज ही भी प्यारा सा लग रहा है इसके अंदर डिज़ाइन, ठीक है। और ये देखें इसके अंदर हाईलाइट के तौर पे मैं थोड़ा सा रेड ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ये लीफ को बहुत मज़े की लाइवली लुक दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है ये देखें रिंग लाइट को ऑफ़ करके दिखाया मैंने आपको ताकि थोड़ा सा इमेज आपके सामने क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जी ये देखें ऑरेंज सी साइड, इसके इस साइड पे भी मैंने इसका लीफ प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑरेंजी सी शेड दे दूँगी ताकि फ्लावर जो है ना बहुत अच्छा सा लगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से येलो कलर पहले दिया और इसके ऊपर लाइट सा रेड। अच्छा ज़्यादा नहीं करना, अगर ज़्यादा रेड हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरेंज को अगेन कर दें, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये अब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि अभी जो है इसका लिक्विड टेक्सचर है तो बहुत ईजीली जो है ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी ये हमारे पास हो गया जी फ्लावर रेडी और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मैं आगे इसकी आपको अच्छी सी लुक दिखाती हूँ। अभी इसके आउटलाइनिंग हमने देनी है गुट्टा के साथ। ये है जी गोल्डन मेरे पास कोन, इससे मैं इसकी आउटलाइनिंग दे रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप आउटलाइनिंग पहले दे के कलर उसके अंदर कर लें या फिर आउटलाइनिंग बाद में, मैं बाद में ही देती हूँ क्योंकि ये एक नीटनेस शो करती है मेरे आर्ट पीस की, ठीक है। ये देखें अच्छा ये 2-3 दिनों से मैंने इन कोन्स को बिल्कुल यूज़ नहीं किया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इसे निकालना इसके अंदर के मैटर को, बट इट्स नॉट अ बिग डील, ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा ये दुपट्टा। अब आप देखें जितनी भी ब्राइडल्स होती हैं बेसिकली रुखसती के टाइम पे हम लोग जो है ना उन्हें एक दुपट्टा उड़ाते हैं, ठीक है, रेड सा हैंड प्रिंटेड दुपट्टा होता है और जी उसकी कॉस्ट मार्केट में चल रही होती है को 5 to 6,000, ठीक है। और आपने थोड़ी देर के लिए उसे वेयर करना होता है। ये बहुत ही मैंने चीपेस्ट रेट बताया, ठीक है। जितना अच्छा कलर होगा इवन 10,000 तक भी ये दुपट्टा की रेंज पहुंच जाती है। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह का इसमें डिज़ाइन यूज़ किया है या फिर आपने इसके ऊपर क्या कोई और भी वर्क किया है, सितारे वगैरह लगा के, मोती वगैरह लगा के इसे और भी आपने इन्हांस किया है। अच्छा अब ये थोड़ा सा मैंने इसका रिज़ल्ट जो है ना कैमरा का एडजस्ट किया है, पहले बहुत ज़्यादा जो है ना क्लियर नहीं आ रहा था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इमेज मेरे सामने बन गया है। मैं इसके साथ ही थोड़े से और फ्लावर पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है।
हमारी आज की, क्योंकि लास्ट क्लास है और अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक आप लोगों को चीज़ें करना सिखाई थी, ठीक है। और आई थिंक सो कि इट्स इनफ फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप लोगों ने मज़ीद एडवांस क्लासेस लेनी होंगी और तब तक आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो आप जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को खुद से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर पेटल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है और आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप जिस तरह से भी चीज़ों को करें, ठीक है। और अच्छा जी, ये इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही दिन में अपना एक दुपट्टा तैयार करके भी उठ गए, नहीं, इट्स इतनी जल्दी से नहीं होता ये, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जिनके लिए टाइम लगता है। और देखिए रेगुलर क्लास के अंदर भी हमें जो है 35 to 40 मिनट्स हो गए थे और मैंने क्लास क्लोज़ कर दी थी, ठीक है, क्योंकि ज़ूम मीटिंग जो है उस पे जो जब तक फ्री कंटेंट है आपके पास तो वो तो फिर आपको 40 मिनट से अबव नहीं जाने देता ना। अच्छा, ये देखिए येलो से मैंने इसे लाइनिंग दे दी। इसके साथ ये देखें, अब मेरी क्रिएटिविटी है, मैं कितनी डिस्टेंस के ऊपर इसके ऊपर फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आप जिस तरह से मर्ज़ी, अगर आपको भरा-भरा सा दुपट्टा चाहिए तो आप जो फ्लावर्स हैं उन्हें पास-पास ड्रॉ कर लें, ठीक है। लेकिन अगर भरा-भरा दुपट्टा नहीं चाहिए तो आप जो है इन फ्लावर्स के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा भी दे सकती हैं, ठीक है। अब इस क्लास से होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं ब्रश को कैसे पकड़ रही हूँ, कैसे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ईज़ीएस्ट वे है, ठीक है। अब देखिए, मैंने मेन चीज़ होती है आपका फ्रेम, आप फ्रेम को कैसे एडजस्ट करते हैं। जो वुडन फ्रेम होता है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि अब जैसे मैं ये दुपट्टे को पेंट कर रही हूँ ना, वुडन फ्रेम जो होता है उससे आपने हैंड में होल्ड किया होगा, ठीक है। और वो इसके अंदर से जो है ड्रॉप्स वगैरह वो इधर-उधर लग सकते हैं पेंट के, ठीक है, या क्या नाम लेते हैं, ब्रश के स्टॉक्स वगैरह। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से मेरा ये जो जुगाड़ है ना, ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों की क्लास के दौरान ही मुझे याद आया था कि आज क्लास लेनी है और मेरा फ्रेम गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलें जी, कुछ जुगाड़ी अमल करते हैं, ठीक है। कोई भी बाउल ले लें, आपके पास डिनर सेट के बाउल्स होते होंगे घर में, ठीक है। मैंने ये अपना बेकिंग आइटम लिया है बेसिकली, इसमें मैं केक वगैरह बेक करती हूँ, तो आप कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। बस इसको अच्छे से दुपट्टे को टाइट करके आपने इसके ऊपर से बांधना है ताकि जो है ये अच्छे से वर्क करे। आप ये देखिए कितना अमेजिंग फ्लावर लग रहा है। ये मैंने अच्छा अपने फ़ोन का फ़िल्टर जो है इसे भी एडजस्ट किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली इससे मेरा हैंड आप लोगों को काफ़ी ब्लैक लग रहा है, ये इस तरह से है नहीं, बट द थिंग इज़ मैंने HDR का फ़िल्टर लगाया है जस्ट ताकि आपको जो है इसकी इमेज अच्छी से नज़र आए, एग्जैक्टली जिस तरह से ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रंट कैमरा से ना ये थोड़ा सा ब्लरी सा लग रहा था और इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अब ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर ग्रीन लीव्स डाल रही हूँ, ठीक है। ये सो कॉल्ड हमारे पुराने दौर में जो डिज़ाइंस वगैरह होते थे, थोड़ी सी उस तरह की लुक देंगे। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। यहाँ पे एक और लीफ ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, होप सो आपने इस पूरी जर्नी को जो है अच्छे से एंजॉय किया होगा और मैंने जो जो मेरा फ़र्ज़ था आपको हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करके दिखाना, वो भी मैंने निभा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक सो ये जो कोर्स था इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मैंने अच्छे से सिखा दी जो आप सीखने के लिए आई थी मेरे पास, ठीक है। अभी भी स्टिल अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को समझ नहीं आ रही, आर्ट सप्लाइज़ का आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है, कैनवस वगैरह का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट तो है ही। अब जी, ये वीडियो तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, वहाँ पे तो कॉन्टेक्ट्स मैं शेयर नहीं करूँगी अपना, बट यू कैन शेयर योर कमेंट बिलो द वीडियो, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा दुपट्टा तैयार है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे एंड करते हैं हम अपनी क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर ईमान। अल्लाह हाफ़िज़।